नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारा ध्यान होना चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, उम्मीदों के अनुसार हमने देखा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में पिछले 3-4 दिन से एक पॉजिटिव मोमेंटम पाया गया था और रोज़ ये इंडेक्स गैप अप ओपन होते हैं और एक कंसोलिडेशन करते हैं और फिर ऊपर के लेवल के आसपास क्लोजिंग देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है पिछले सेशन में निफ्टी में तकरीबन 1% बढ़ोतरी के साथ क्लोजिंग हुई है और बैंक निफ्टी तकरीबन 0.7% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ एक नज़र करें तो डॉलर इंडेक्स 105 की तरफ फिसला है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में भी नरमाई देखी गई है और हमें लगता है कि ये 81-82 डॉलर्स तक आ सकता है। और साथ ही साथ यूएस के जो 10 साल के जो बॉन्ड यील्ड्स है ये भी 4.65 के आसपास स्टेबल हो गए। और ये इक्विटी मार्केट के नज़रिए से यदि देखें तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है और इसी के कारण हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में डाउ जोन्स में भी एक अच्छा उछाल पाया गया है। अब दोस्तों, निफ्टी की यदि बात करें तो 11 सेशंस के बाद हमने देखा है कि निफ्टी अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल पाया है, जो कि 19,350 का लेवल था। और इसी से हमें लग रहा है कि एक उम्मीद है कि निफ्टी 19,520 से लेकर 19,550 या 570 तक का जो अपना रेजिस्टेंस एरिया है इसको एक बार टेस्ट करेगा। और ये महत्वपूर्ण जोन क्यों है? क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट है ये पूरे डाउन मूव का, जो 20,222 से चालू हुआ था और 18,837 के आसपास ख़त्म हुआ था। तो ये जो स्तर है 19,525 से लेकर 19,575 का, ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जो 19,550 से लेकर 570 का जो जोन है इसका महत्व और क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे ही एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन आता है जो हमने 20,222 का टॉप और 19,850 के टॉप को कनेक्ट करके बनाया है। तो ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण होगा 19,550 से लेकर 19,570 का। यदि निफ्टी 19,600 के ऊपर निकल पाता है तो एक फ्रेश रैली 19,750 से लेकर 19,800 तक भी हम देख पाएंगे। अब सपोर्ट जोन है 19,360 से लेकर 19,370 तक का, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और यदि निफ्टी ये लेवल के नीचे फिसलता है तो प्रॉफिट बुकिंग 19,250 से लेकर 19,200 के लेवल तक भी हम देख पाएंगे। ओपन इंटरेस्ट डेटा की यदि बात करें दोस्तों वीकली सीरीज़ में, तो एक महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट ये है कि 19,400 और 19,300 में बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग कल हमने पाया है और कॉल्स की तरफ 19,450 19,500 में कॉल राइटिंग ज़्यादा देखा गया था और 19,300 19,350 ये दोनों स्ट्राइक्स में कॉल्स में अनवाइंडिंग पाया गया था, शॉर्ट कवरिंग देखा गया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये जो शॉर्ट कवरिंग देखा गया था इसी के वजह से 19,350 से लेकर 19,380 का जो एरिया है ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट आज के दिन के लिए बन के रहेगा। और ओवरऑल अगले 1-2 दिन की निफ्टी की रेंज की यदि बात करें तो 19,320 से लेकर 19,570 का रेंज हमें लगता है निफ्टी के लिए हो सकता है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी का महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है 43,400 43,500 का एरिया, जहां पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जब तक ये लेवल होल्ड करता है तब तक हमें लगता है कि अगले लेवल्स जो आ सकते हैं बैंक निफ्टी में वो है 44,100 44,200, जो कि 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है। ये पूरा जो डाउन मूव बैंक निफ्टी में हमने देखा था 46,300 से लेकर 42,100 तक का, यदि 43,400 टूट जाता है तो बैंक निफ्टी में हम अगला सपोर्ट लेवल जो हम उम्मीद कर सकते हैं वो है 43,100 43,000 नीचे की तरफ। चलिए दोस्तों, ये देखते हैं अब कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पॉजिटिव लग रहे हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। अब दोस्तों, रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 14 साल का ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट तो ऑलरेडी 1-1.5 महीने पहले ही आ चुका था और हमने काफ़ी दिनों से हमने इसके ऊपर हमने बातें भी की है। और यहाँ पे आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़, प्रेस्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छी चाल चल रहे हैं। और हमें लग रहा है यहाँ से भी इनके जो चार्ट्स है ना, हम देखते हैं डेली, वीकली, मंथली, मल्टी टाइम फ्रेम जो चार्ट्स हम देखते हैं, यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है और ये बड़ा ब्रेकआउट है। तो ये कोई भी डिप्स पे आप ये स्टॉक्स के ऊपर नज़र रख सकते हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पोजिशनली और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से एक अच्छा मूव आ सकता है। अब दूसरे सेक्टर्स जो हमारे रेडार पे होने चाहिए वो है सीपीएससी, सीमेंट, ऑयल एंड गैस। और इन स्टॉक्स, इन सेक्टर्स में यदि हम देखें तो जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, रैमको सीमेंट है, मीडिया में सन टीवी है, सीपीएससी में से आरईसी, पीएफसी, ओएनजीसी, ये सबके चार्ट स्ट्रक्चर्स बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में भी एक अच्छा रिवर्सल पाया गया है, जैसे हीरो मोटो है, फिर आइशर मोटर्स है, टीवीएस मोटर्स है। यहाँ पे एक अच्छी चाल देखी गई और यहाँ पे इनका जो डेरिवेटिव डेटा है ये भी सपोर्टिव है। इसके अलावा कहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है? डिफेंस स्टॉक्स है जहाँ पे एच ए एल, बी ई एल है,
वहाँ पे भी चार्ट के स्ट्रक्चर्स बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। साथ ही साथ NBFCs की तरफ यदि आप देखिए तो मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये दोनों में भी डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स में एक अच्छा सेटअप हमने पाया गया है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जब मार्केट वीक हो रहा था तब ये सारे स्टॉक स्ट्रांग हो रहे थे। तो एक आप देखिए ना, अंडरलाइंग हम जो आउट परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है ये स्टॉक में, तो ये सारे स्टॉक्स वो पर्सपेक्टिव से क्वालिफाई होते हैं। और कल के दिन में यदि हम देखें तो एक सेक्टर है जिसने बहुत ही ज़्यादा आउटशाइन किया था, वो है केमिकल स्पेस, जहाँ पे हमें लग रहा है दीपक नाइट्रेट और SRF हमारी टॉप पिक्स रहनी चाहिए। क्योंकि बाकी के सारे जो स्टॉक्स है वो अब मैं आपको कह सकता हूँ कि 3-4 महीने के डाउन ट्रेंड के बाद पहला दिन है जहाँ पे अप ट्रेंड देखा गया है। तो हम ऐसे जो 4-5 महीने के डाउन ट्रेंड के बाद पहला जो अपटेक होता है ना, उसे जनरली हमें अवॉइड कर लेना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता है कि वापस से सेलिंग प्रेशर वहाँ पे आएगा कि नहीं। पर कंपैरेटिवली यदि दोस्तों केमिकल्स में आप मुझे पूछे कि टॉप पिक्स कौन सी है, तो दीपक नाइट्रेट और SRF ही रहेगी, जहाँ पे अच्छा मोमेंटम भी पाया गया है। दोस्तों FII DII डेटा की यदि बात करें तो FIIs ने पिछले सत्र में तकरीबन 550 करोड़ का सेलिंग किया है कैश सेगमेंट में, और DIIs ने वहीं पे 600 करोड़ तक का बाइंग किया है। अब एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि FII की जो कैश में जो सेलिंग की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो गई है। अब दूसरी तरफ FIIs के जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है इंडेक्स फ्यूचर्स के, वहाँ पे भी हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा गया है। और हमने देखा है कि 15% के आसपास थे पिछले सप्ताह, वो अब 20% के आसपास लॉन्ग पोजीशंस आ गई है टोटल पोजीशंस की। तो ये एक माइनर पॉजिटिव है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने 15,000 नेट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स के लॉन्ग साइड पे ऐड किए हैं। अब स्टॉक फ्यूचर्स की यदि बात करें तो FIIs ने तकरीबन 9,500 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए हैं, और इंडेक्स ऑप्शंस के तरफ FIIs ने तकरीबन 10,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं, और उन्होंने सामने तकरीबन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स पुट्स के बेचे हैं। तो ये जो डेटा है ना FII का, जो पिछले 1-2 दिन से जो डेटा आ रहा है, तो वो हमें वहाँ पे लग रहा है कि दोस्तों ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस कम कर रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट करें कि आने वाले कुछ दिनों में थोड़ी वॉलेटिलिटी में कमी आ सकती है। तो दोस्तों समराइज कर लेते हैं हमने आज क्या बातें की, कि निफ्टी का जो महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 19,350 से लेके 19,360 के आसपास। रेजिस्टेंस रहेगा 19,525 से लेके 19,575 तक का। और बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 43,400 43,500 के जोन का। और रेजिस्टेंस रहेगा 44,100 से लेकर 44,200 के आसपास। यदि बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है तो एक नया मोमेंटम 44,500 मतलब 44,500 के आसपास का आ सकता है। चलिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप सभी को अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में इससे काफ़ी फायदा होता होगा। थैंक यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.